अनुभाग 23 अनाथपिंडिका की प्राप्ति। पुराने श्रावस्ती शहर में एक समृद्ध व्यापारी अनाथपिंडिका रहता था, जिन्हें उनकी उदारता और सहानुभूति के लिए जाना जाता था। उनकी बड़ी धन संपदा के बावजूद अनाथपिंडिका का हृदय हमेशा विनम्र रहा और उन्होंने खुशी पाई उनके समृद्धि को उन लोगों के साथ साझा करके जो दुर्भाग्यशाली थे। अनाथपिंडिका की उदारता की बातें सभी जगह पहुंच गई थी और हर तरह के लोग उनकी मदद की तलाश में आते थे जब मुश्किल में थे। लेकिन व्यापारी कभी भी किसी को न तो तिरस्कारता था और न किसी को छोड़ता था, बल्कि अपने अदूर और सहानुभूति के साथ मदद करता था। एक शांत सुबह जब अनाथपिंडिका श्रावस्ती की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे थे, उन्होंने एक पूज्य ऋषि की चर्चा सुनी जो शहर में आए थे। समाचार ने उनकी रुचि को जगाया और उन्हें इस बोधिसत्व के साथ मिलकर उनकी कृपाएं प्राप्त करने की अपेक्षा थी। आंतरिक बुलावे के मार्गदर्शन में अनाथपिंडिका ने भक्तों का मार्ग अनुसरण किया। हर कदम उन्हें उन महान व्यक्ति के पास ले गया। जब वह गौतम बुद्ध के निवास स्थल की ओर बढ़ रहे थे, उनके हृदय को आश्चर्य और प्रेम का आभूषण महसूस हुआ। गौतम बुद्ध एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, एक शांत आकर्षण के बीच, जिससे बुद्धि और सहानुभूति की किरणें उत्तरोत्तर निकल रही थी। व्यापारी की आंखें ऋषि के कोमल दृष्टिकोण से मिली और उसने तुरंत एक संबंध महसूस किया, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हो। अत्यंत विनम्रता के साथ अनाथपिंडिका ने गौतम बुद्ध के सामने झुकते हुए उनके मार्गदर्शन की संभावना के लिए आभार से भरे हृदय से यात्रा की। उन्होंने अपनी भक्ति व्यक्त की और अपनी संपत्ति की प्रसन्नता का प्रतीक स्वीकार किया। गौतम बुद्ध अपनी अनंत सहानुभूति के साथ अनाथपिंडिका की ओर मुस्कराए, उनके हृदय की प्रामुख्यता की सजगता का सराहना करते हुए उन्होंने व्यापारी के योगदान को स्वीकार किया, न केवल अपने लाभ के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जो उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। जैसे जैसे दिन बिता, अनाथपिंडिका ध्यान में बैठे गौतम बुद्ध के उपदेशों का कान लगाते रहे। ऋषि ने सामान्य संपत्तियों की अनित्यता और संबद्धता की वास्तविक स्वरूप की बात की। उन्होंने इस बारीकी से बताया कि असली बहुलता वस्त्रों में नहीं बल्कि दिल की समृद्धि में होती है। गौतम बुद्ध ने अनाथपिंडिका को एक कहानी सुनाई जिसमें दान की प्राकृतिकता और उसके महान पुरस्कार की महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने एक उदार वृक्ष की बात की जो सभी प्राणियों को शरण लेने वाले उसकी शाखाओं के नीचे आए को आश्रय, फल और छाया प्रदान करता था। वृक्ष को न तो पहचान की इच्छा थी और न ही उसने अपनी भीख जमाई बिना किसी अपेक्षा के अनहद देने की। इसके बदले में वृक्ष ने उसके नीचे आए उन प्राणियों की प्रेम और कृतज्ञता द्वारा अपनी जड़ें मजबूत की। कहानी के समापन होते ही अनाथपिंडिका के हृदय में गौतम बुद्ध के उपदेशों के पीछे की महत्वपूर्ण सत्य का प्रतिध्वनि हो गया। उन्होंने समझ लिया कि असली समृद्धि संसाधनों को जमा करने में नहीं है बल्कि उदार देने के क्रियान्वयन में है, जो आत्मा को पोषित करता है और अनगिनत आशीर्वाद लाता है। आभार की आंखों में अनाथपिंडिका ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद अर्पित किया उनकी प्राप्त गहनी बुद्धिमति के लिए। उन्होंने वादा किया कि वह अपने उदारता और सहानुभूति के कार्यों को जारी रखेंगे, दुर्भाग्यशालियों के साथ अपनी समृद्धि को साझा करके खुशी पाएंगे। उस दिन के बाद अनाथपिंडिका का हृदय प्रेम और सहानुभूति के साथ फैल गया और वह श्रावस्ती में उदारता की एक प्रकार बन गए। उनके गौतम बुद्ध के साथीत्व की कहानी और उनके दुर्भाग्यशालियों के प्रति उनके समर्पण की गाथाएं सभी जगह फैल गई। अनगिनत प्राणियों को उदार देने की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। श्रावस्ती शहर दयालुता और सहानुभूति की एक पवित्र स्थली बन गया, जो समग्र भूमि के हर कोने से भक्तों और आशिकगणों को आकर्षित करती थी। उन्होंने गौतम बुद्ध की कृपाओं की खोज की और दयालु ऋषि के उपदेशों के माध्यम से आनंद और मुक्ति पाई। आगामी अनुभागों में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी और उनके ज्ञान की जीवन शैली की शक्ति उद्घाटन करने वाली है, जो अनाथपिंडिका जैसे भक्तों को सत्य और मुक्ति के अपार क्षेत्रों की ओर मार्गदर्शित करती है।
अनुभाग 23 का सिखाने का संदेश। अनाथपिंडिका की कहानी हमें प्यारे देने और सहानुभूति से आने वाले महत्वपूर्ण आनंद और आशीर्वादों का मार्ग दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली समृद्धि सामग्रियों में नहीं है, बल्कि दिल की समृद्धि में है, जिसे उदार देने और सहानुभूति के क्रियान्वयन से पोषित किया जाता है। यह कहानी हमें उत्साहित करती है कि उदार देने की भावना को अपनाकर दया और गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से सुख और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।